हाथाखेड़ी वार्ड नंबर 56 में एक अजीमोशान मीटिंग सभा का हुआ आयोजन। हजारों लोग हुए शामिल। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर हाथाखेड़ी वुडन सिटी वार्ड नंबर 56 से पार्षद प्रत्याशी चौधरी नौशाद के नेतृत्व में आगामी निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्षद प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। वार्ड नंबर 56 से पार्षद प्रत्याशी चौधरी नौशाद ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद हम गरीबों के हित में कार्य करेंगे और उनकी पहली प्राथमिकता गरीबों के हक में कार्य करना ही होगी। वार्ड का विकास ही प्राथमिकता होगी। जैसे पानी, सड़क, नाली जैसे कार्य हमारी प्राथमिकता सूची में रहेंगे। वार्ड 56 के पार्षद प्रत्याशी चौधरी नौशाद को सभी वर्गों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और सभी वर्गों के लोगों ने चौधरी नौशाद को एकजुट होकर भारी मतों से जिताने की बात कही। वहीं युवा एकता सेवा समिति के सहारनपुर जिला अध्यक्ष सैयद दिलनवाज एवं उनके समस्त संगठन ने वार्ड 56 से भावी पार्षद प्रत्याशी चौधरी नौशाद को अपना संपूर्ण समर्थन देते हुए आगामी निकाय चुनाव में वार्ड 56 की जनता से चौधरी नौशाद को भारी मतों से जिताने की बात कही और रुखसाना मलिक को महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पर रुखसाना मलिक ने चौधरी नौशाद व सैयद दिलनवाज का आभार व्यक्त करते हुए आगामी निकाय चुनाव में चौधरी नौशाद को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की। इस अवसर पर अजीम मलिक, जमशेद मलिक, जुनैद मलिक, काला मलिक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद बाबर, आश मलिक, दानिश मलिक, वाजिद गौर, सत्तार मलिक, नौशाद अंसारी, नफीस अंसारी, सोनी मलिक, मतलूब गौर, मस्तान मलिक, मेहताब मलिक, मीर अहमद, नसीम उस्मानी, शमशेर मलिक, रिहान मलिक, सैयद दिलनवाज, रुखसाना मलिक, नफीस पपीते वाले, मोहम्मद दिलशाद पपीते वाले, मोहम्मद इसरार पपीते वाले, मोहम्मद असलूब पपीते वाले, बिलाल मलिक, सद्दाम गौर, शाहरून मलिक सहित क्षेत्र के हजारों लोग उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर की खास रिपोर्ट। बड़े खुलूस और प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और कृपया स्टेज पर आ जाए। और ये बाकायदा जो जलसा जुलूस मेले की शक्ल में आ रहा है, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं दिल की गहराइयों से। इस इलाके में जितने भी नौजवान साथी उनका स्वागत करते हैं बड़े जज्बे और जुनून के साथ। चुनावों की तारीख भी नहीं आई है और ये हाथाखेड़ी का इलाका, ये वार्ड 56 का इलाका ये साबित कर चुका है कि चुनावों की जितनी तारीख होगी उस दिन यकीन मानिए नौशाद से हजारों से जीतने का काम करेगा। बाकायदा जितने भी लोग यहाँ पर आ गए हम उनका इस्तकबाल करते हैं, मकदम करते हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ये बाकायदा बड़े ये जलसे की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में ये रैली नहीं लेना है, ये चौधरी नौशाद का मेला है और इस मेले की क़यादत के लिए हमारे बीच में कैसी मायनाई शख्सियत जिनका नाम चौधरी शहजादे, उनके हमनवा अमीर भाई जो हमारे दोस्त भी हुआ करते हैं, हमारे साथी भी हुआ करते हैं, अब इस्तेमाल करते हैं, करते हैं, दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश जिस दिन चुनाव की तारीख आएगी उसको इसी दिन कायम करना है। और नौशाद चौधरी नौशाद को पूरे सहारनपुर से इतनी भारी मतों से जिताकर, इस सेंटर से जिताकर पूरे सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला कैंडिडेट बनाना है। ये गाँव वाले से दरखास्त करेंगे कि थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि बाकायदा प्रोग्राम शुरू चलने जा रहे हैं। कि हमारे नौजवान साथी असलूब भाई बड़े काफिले के साथ अपनी टीम के साथ आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, मकदम करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। जब हमें पता चला कि नौशाद चौधरी नौशाद को 56 वार्ड का एक घर, एक बच्चा, एक माता, एक बहन ये कहने को तैयार नहीं थी, चौधरी नौशाद तू हमारा भाई है, तू हमारा बेटा है, इस इलाके के अंदर आज तुम्हें जीतकर हमारी नुमाइंदगी करने का
स्वागत करता है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात सुन लो एक खेड़ी बहालो, बात सुन लो एक खेड़ी बहालो, बात सुन लो एक खेड़ी बहालो, जुल्म की ठोकरे न खाओ तुम, जुल्म की ठोकरे न खाओ तुम। कौम के रहनुमा हैं नौशाद अहमद, कौम के रहनुमा हैं नौशाद अहमद, अपना नेता इन्हें बना लो तुम, अपना नेता इन्हें बना लो तुम। आप वोट वाले दिन बिरयानी हाथ में लेकर, चाय हाथ में लेकर ये मत सोचना कि मेरे एक वोट देने से क्या होगा, ये मत सोचना कि मेरे एक वोट देने से गुजरात या हिंदुस्तान की तारीख थोड़ी ना बदल जाएगी। मेरे भाइयों, आप वोट देने जाना और 56 वाला बटन दबाना और देने के लिए सही समझकर वोट देना। मुझे कुछ मेरे दोस्तों का हुक्म हुआ है कि 2-4 शेर में पढ़ लूँ, उसके बाद में ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और करीब करीब हमारे सभी मौजूद लोग आ चुके हैं, जो रह रहे हैं वो भी आ रहे हैं, जो आगे उनका स्वागत है। झूठ की सरकार आपके सामने है, तो उसी पे 2-3 शेर मैंने जहन में आए हैं, वो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। झूठ की सरकार को नजर में रखिए और शेर 52-25 बढ़ा न पाया कोई अपने शान झूठ बोलकर, बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। मेरी खुशी बिछड़ के मुझसे चैन कैसे पा गई, मेरी खुशी बिछड़ के मुझसे चैन कैसे पा गई। किसी ने भर दिए हैं उसके कान झूठ बोलकर, किसी ने भर दिए हैं उसके कान झूठ बोलकर, बढ़ा न पाए कोई अपने शान झूठ बोलकर। और शेर देखिए, ये उसी के लिए है जो झूठ बोलकर सरकार को चलाते हैं। शेर सुनिए, कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर। चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोलकर, चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोलकर। और उनके लिए एक और शेर है, जो झूठ बोलते हैं दूसरों को सलाह देते हैं झूठ बोलो। ये शेर सुनिए, हकीकतों को बेचने का मशवरा मुझे न दो, हकीकतों को बेचने का मशवरा मुझे न दो। तुम ही चलाओ अपना खानदान झूठ बोलकर, तुम ही चलाओ अपना खानदान झूठ बोलकर। आइए उस्मान थानी साहब को मैं एक बार फिर माइक पर बुला रहा हूँ, आगे का प्रोग्राम वो चलाएंगे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा। बहुत शुक्रिया। नसीम उस्मानी साहब ने बड़ा प्यारा समा बना दिया है, और इस समा के अंदर हमारे बीच में कैसी मोहतरमा हमारी बहन यहाँ पर तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई करने का काम करा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो यहाँ पर बहुत
समिति के महानगर अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें एक शेर के साथ सुनाना चाहता हूँ कि हमारे जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर पहने नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। आइए हमारी बहन नुकसान भाइयों, मैं आपके बीच में हूँ नौशाद भाई के यहाँ। मेरे भाइयों, युवा एकता सेवा समिति संगठन हमारा हिम्मत के साथ में नौशाद भाई की साथ है। और मेरे भाइयों, हमारा वोट बहुत कीमती है, बहुत सोच समझ के कदम उठाना, वोट नौशाद भाई को देकर कामयाब बनाना। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय नौशाद चौधरी जी की अगुवाई में संपन्न किया गया, जिस कारण हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और एकत्रित होने का हमारा कारण है कि सबको एक मैसेज पहुँचाया जाए। और माशाल्लाह देखने को मिल रहा है कि आज का मैसेज बल्कि पूरे सेक्टर 56 में नहीं बल्कि पूरे जिले में पहुंचने का काम होगा। आज का हमारा मैसेज रुकने वाला नहीं है, सेक्टर 56 में पार करेगा, मगर इंशाल्लाह हमारा मैसेज जिला सहारनपुर भी पार करेगा, क्योंकि नौशाद चौधरी के साथ युवा एकता सेवा समिति की पूरी जिले की टीम आपके दुआ से साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सभी भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, शोर शराबा ना करो, जब ध्यान सुनोगे जब भी काम में बात करेगी। जो हमारे भाई है, हम सबको जिताता है अब तक, हमारे यहाँ से खड़े हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और जितने भी हमारे आगे बड़े छोटे हमारे घर के सबसे गुजारिश है, वोट दे तो हमारे भाई को दे, और हम खड़े, अगर कोई भी काम ना होता तो हम खड़े हमारे गिरवान पकड़ लेते इंशाअल्लाह। क्योंकि अब से 4-5 दिन पहले किसी को ये बात नहीं पता, जब कोई गरीब घर में कोई लड़की हो शादी के लिए खुद कह रहे हैं इस बात को कि भाई अगर आप 25% दोगे तो वो 75% देने के लिए तैयार हो। ये कोई नहीं कह सकता है बात, ये कोई कह रहे हमारे भाई क्या के लिए, हमारी बस्ती के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, और ये दिन रात खड़े हमारे लिए। नगर निगम का काम हो, किसी चीज का भी काम हो, ये हमारे लिए खड़े हैं। तो इसलिए सारे भाई इंशाअल्लाह भाई वोट से, कीमती वोट से हमारे भाई को जीता और हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। सबको बटन अब के उनका ही बजाना है, आया भी अलग शैतान यारो भी ज़माना चमंगे कैसा उजड़ गया है, इन 5 साल में तो सब कुछ बिगड़ गया है। इसी बहारों को अब यहाँ पे लाना है, आया फिर अलग शैतान यारो ज़माना है। और ये शेर उस हस्ती के लिए है जिसके लिए ये महफिल सजाई हुई है, हमारे नौशाद चौधरी साहब। शेर समाज फरमाए। सब ढोंगियों को इनके पद से आए, नौशाद चौधरी को मिलजुल के हम जिताए। सब ढोंगियों को इनके पद से न क्यों हटाए, नौशाद चौधरी को मिलजुल के हम जिताए। आने वाला फिर यारो खुशी का ज़माना है, आया कि आया कि शैतान यारो
दोस्तों, चुनाव का मौसम शुरू हो गया है, सभी तरह के लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन उसे किसी भी अपने शख्स को पार्षद चुनने से पहले उसकी कुछ खूबियों पे ध्यान कर लेना और कमियां भी देख लेना। बड़ी बदहाली और बड़ी बदकिस्मती ये रही कि यहाँ से 3 पार्षद होने के बावजूद आज तक भी इस एरिया को विकास प्राधिकरण में नहीं चढ़वा पाए, जिसका नुकसान ये है कि उसमें सांसद की निधि नहीं लग सकती और ये बहुत बड़े कमी की बात है। ना इन लोगों ने कोई लिखा पढ़ी करी, ना ये लोग बोर्ड में गए, ना ये बोर्ड में कोई प्रस्ताव अपना रखा है। मेरे याद नहीं है कि तीनों पार्षदों में से कोई एक ने भी अभी तक किसी का एक प्रस्ताव लिखित में गया हुआ हो। वहां प्रोसीडिंग दर्ज होती है हर उस पार्षद के नाम से जो पार्षद अपने इलाके का, अपने सेक्टर का, अपने वार्ड का प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव यह होता है नाला बनना है, सड़कें बननी है, नाले बननी है और बहुत सारे काम है, स्ट्रीट लाइट वगैरह। इस काम को करने के लिए जब यहाँ से वार्ड 56 से जीतने के बाद पार्षद जी आज तक निगम नहीं गए, तो इन लोगों का बहुत सारों की फरमाइश थी कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। ये बाहर का नाला बना, लेकिन इसका टेम्परेरी नाला नहीं बनाया गया, जिसका ये नतीजा ये हुआ कि सड़क खराब हो गई। उसके बारे में मैंने कहा चौधरी शहजाद साहब के इनके लेटर पैड पे लिख के दिया कि टेम्परेरी नाला न बनने की वजह से सड़क खराब हो गई। एक तो वैसे काम में उत्तर मुस्लिम एरिया में ऊपर से इसका बेड़ा रखा हुआ, तब जाके मेरे ख्याल से MP साहब जो हमारे हैं उन्होंने भी लेटर लिखा, फिर जाके सड़क का सुधार हुआ नाले के साथ साथ। फिर ये हुआ कि 1500 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में पास किए गए और वो 1500 करोड़ रुपए ज्यादातर मुस्लिम वार्डों के लिए आरक्षित हो गए। 2 साल से यही सिलसिला चलता रहा कि उस पैसे को ट्रांसफर करके दिल्ली रोड से पहली तरह भेज दिया गया, लेकिन मेरे साहब उसमें फेल रहे, वो काम नहीं कर पाए। वो पैसा यहीं लगना था, इन्हीं वार्डों में लगना था। जहाँ सीवर लाइन नहीं है वहाँ सीवर लाइन डलनी थी, जहाँ पानी की लाइन नहीं है वहाँ पानी की लाइन डलनी थी, जहाँ पानी के पंप नहीं है, पानी का प्रेशर कमजोर है, वहाँ पानी का प्रेशर डलना था। वो सारा पैसा यहीं का यहीं रुका और उसमें हम लोगों के प्रस्ताव गए, जिसमें चौधरी शहजाद साहब सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका नतीजा ये है कि जितनी LED लाइटें है व्हाइट वाली बदली गई, ये उन्हीं के लेटर पैड का नतीजा है, क्योंकि पार्षद जी ने तो यहाँ के जाके जानकारी नहीं। दूसरे सबसे बड़ी कमी की बात ये रही, ये एरिया अभी तक नगर निगम के अंदर इंदराज नहीं है। यहाँ के बहुत सारे मकान, बहुत सारी दुकान अभी तक नगर निगम में नहीं चढ़ी है, ना ही लोगों के पास टैक्स आता है और ना ही उसका नतीजा ये होता है कि जो प्रधानमंत्री में आवास बनाए गए हैं, बहुत सारे अधिकतर लोगों के वो ये नगर निगम में ना चढ़े होने की वजह से मकानात नहीं बन पाए। हालांकि बहुत सारे बन गए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा तादाद में, क्योंकि यहाँ का एरिया नगर निगम में नहीं चढ़ा हुआ है, तो वो लोगों को उस योजना से वंचित रह गए। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आशा कार्यकर्त्री होती है और घर घर में बच्चों के लिए राशन आता है, हर महीने अनाज आता है। वो पैदा हुआ बच्चा है उसके लिए सरकार ने अलग से राशन का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन ये पार्षद की नाअहलियत है कि वो कोई भी काम, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या ये मकानात हो, या ये जो बाल पुरस्कार है ये हो, इनमें कोई भी काम पूरे तरीके से नहीं करा पाए। उस काम को सही कराने के लिए ही कई सारी सड़कें तो मसाद भाई ने बनवा भी दी और मुझे आज एक दफा कुछ नल लगने से यहाँ पर पानी की किल्लत की वजह से यहाँ के जो सभासद है उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए, वो नल लगवा दिए गए। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज से यही गुजारिश है कि आने वाले दौर में जज्बात में ना आकर सही काम करने वालों को चुने। खुदा हाफिज़। टायरों में सीमेंट कराया है, हर को तोड़ कर आया है, टायरों में सीमेंट कराया है, हर रिवायत को तोड़ कर आया है, पांचों से दे दो, देखो शेर पलट कर आया है, ये ताजों से कब्बा फरमान। मेरे साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों,
वार्ड नंबर 51 में हमने इतना काम करा दिया है, हमारे पर काम कराने की कोई जगह नहीं रही। इसलिए यहाँ के लोग हमारे से गुजारिश कर रहे थे कि आप यहाँ पर खड़े हो जाओ आके, लेकिन हमने यहाँ पे अपने भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ इसके लिए, आपकी भलाई के लिए, क्योंकि इसमें दिन रात एक करना पड़ता है। काम वही करेगा जो दिन रात एक करेगा, जिस पर टाइम होगा। तो आपने देखा है आपके यहाँ 3-3 पार्षद हैं, एक में भी हिम्मत नहीं है कि रोड पे रोड चेकिंग होती है, एक में भी हिम्मत नहीं है कि उन्हें जाके जी से बात करें। कम से कम इतना तो कहें कि हमारे भाई लोग परेशान हो रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो चेकिंग हो रही है, कम से कम इतना तो करते। आज तक के किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं करी, और हम इसलिए हिम्मत नहीं करते, काम तो हम कराते हैं, कहते हैं कि हमने कराया है। इसलिए हम यहाँ के काम कराना बहुत चाहते हैं, लेकिन काम तब कराएंगे तब हमें आप लोग इज्जत दोगे और आप लोग हमें पद दोगे। हमारा एक लेटर पे इतना काम होता है, काम कराने वाला चाहिए, काम बहुत होता है, लेकिन आपके 3-3 पार्षद होते हुए यहाँ कल से एक भी नगर निकलने नहीं पहुंचा। आज मीटिंग में हम बोलते थे कि वार्ड नंबर 56 के पार्षद कहाँ है, देखा गया पार्षद ही नहीं है। जब वहाँ पार्षद ही हो काम कैसे होगा? वार्ड 60 के पार्षद ही नहीं है, वार्ड 36 के पार्षद ही नहीं है। जब पार्षद ही नहीं होते फिर काम कैसे होगा? भाई लोगों, मेरे दोस्तों, अगर आपको अब भी अगल में आए 5 साल हो गए, 5 साल में आपके यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। वार्ड 51 में जाकर देखो, हमने चमन बना दिया। वार्ड 51 में हमारे पास कोई काम नहीं रहा। हमारी तमन्ना है, हमारे अंदर काम कराना चाहते हैं। अगर आप लोग हिम्मत करोगे और हमें चांस दोगे तो इंशाअल्लाह इसका हम चमन बना देंगे। ये हमारा वादा रहा आपसे। आप लोगों को हमें एक बार मौका दे के देखो, इंशाअल्लाह किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रात को 3 बजे भी फोन करोगे तो तुम्हारे गेट पर हाजिर होंगे। आपकी जन्म पत्री हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या कोई भी काम हो, आपका 1 मिनट से पहले होगा। मैंने अपने वार्ड में वार्ड नंबर 51 में 3 लाइटें लगवा रखी है। तुम्हारे तीनों वार्डों में भी इतनी लाइटें नहीं है जो मेरे पे वहां से बची, फिर मैंने यहाँ भेजी, फिर लगवाई, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने लगवाई है। मेरे भाइयों, अब भी मैं इतना हिम्मत रखता हूँ, आपको कहीं लाइट लगवानी है, हम लगवाने का काम करेंगे, लेकिन वो काम क्या करते हैं दूसरी पार्टी, वो तो रुकवाने का काम करती है, वो वहां जाकर निकलने शिकायतबाजी करते हैं। आप लोगों में हिम्मत हमारी जब बढ़ेगी जब आप लोग हमारे साथ रहेंगे। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, वार्ड 56 से छोटा भाई इसीलिए खड़ा किया है कि आप सब लोग एक वोट मेरे भाई को दें और इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी तो आप लोगों की कामयाबी होगी। आप लोग सर उठाकर जी सकोगे, आप अपने हक के लिए लड़ सकोगे, वरना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन पैसे वालों को वोट देते रहियो और काम के भाई में दिन मत करियो। बस मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ, कहना तो मुझे बहुत कुछ था। मेरी पब्लिक सारी सब सारे के सारे अपने काम धाम में हो गए, इसलिए मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारा ध्यान रखियो। सलाम अलैकुम।